हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2022 से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कवर किया सभी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विकास कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत की अपराजिता शर्मा को। जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है महेश वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर S राजू। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, इसकी स्थापना ब्रिटिश मैन थॉमस ओल्डहैम के द्वारा 1851 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि RBI की एक संस्था है, के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्वास पटेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अगले निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वन अनुसंधान संस्थान की अगली निदेशिका के तौर पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर रेणु सिंह को। जो वन अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय है देहरादून, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में बैडमिंटन की एक प्रीमियर संस्था है, के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हेमंत बिस्व शर्मा को। हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये ऑलरेडी बैडमिंटन एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष थे। इनको दोबारा से फिर अगले 5 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को। जो भारतीय बैडमिंटन संघ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शशि सिन्हा को। जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, ये भारत में जितने भी टेलीविज़न हैं, उन सभी टेलीविज़न का एक संगठनों का एक प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट, साथ ही साथ किस टेलीविज़न को क्या रेटिंग देना है, रेटिंग देने के लिए एक संस्था है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के नाम से जानते हैं, के अगले महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है गिलबर्ट हॉगबो को। गिलबर्ट हॉगबो, जो कि टोंगो देश से हैं। टोंगो देश, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे हम TCS के नाम से जानते हैं, TCS कंपनी के नए MD तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? TCS, जो कि भारत में IT क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके फिर से CEO और MD बन गए हैं राजेश गोपीनाथन। इससे पहले भी राजेश गोपीनाथन TCS कंपनी के CEO थे। अब इनको दोबारा से अगले 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि टाटा समूह की कंपनी है, इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, इसको हाल ही में टाटा सन्स ने खरीद लिया है। तो अब जो एयर इंडिया कंपनी है, पूर्णतया प्राइवेट कंपनी हो गई है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं N चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। टाटा सन्स क्या है?
टाटा समूह की जितनी भी कंपनियां होती हैं उनको संयुक्त रूप से टाटा सन्स ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके वर्तमान में चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, और इन्हीं को हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन बना दिया गया है। एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप की अब एक नई एयरलाइंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय भूषण पांडे को। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम इंग्लिश में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो IRDA के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है देबाशीष पांडा को। इससे पहले सुभाष चंद्र खुंटिया थे जो कि रिटायर हो गए हैं। अब इनकी जगह पर नए IRDA के अध्यक्ष बन गए हैं देबाशीष पांडे। जो IRDA संस्था है भारत में इंश्योरेंस यानी कि बीमा रेगुलेटर संस्था है, जिसकी स्थापना 1999 में होती है और वर्तमान में मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चार धाम परियोजना समिति क्या है। तो उत्तराखंड के प्रमुख चार धार्मिक स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ, इनका जीर्णोद्धार होना है, इनका नवीनीकरण होना है, यहाँ पर नए सड़क मार्ग बनाने जाने हैं तथा अन्य इस मंदिरों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटक बढ़ावा देने के लिए विकास करना है। तो इन सभी विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए एक चार धाम परियोजना समिति बनाई गई है, जिसके नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति AK सिकरी, जस्टिस AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तथा एंटी टेररिज्म संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जो कि अक्सर न्यूज़ में रहती है, आप सुनते रहते होंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में तथा UAE देश को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि FATF के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है T राजा कुमार। जो T राजा कुमार हैं ये सिंगापुर देश के हैं और जो FATF संस्था है इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संजय कपूर। जेट एयरवेज जो कि भारत की एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यश राज फिल्म्स जो कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर कंपनी है के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है अक्षय विधानी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेबी के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच। इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत के KN राघवन को। भारत के KN राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का है इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। यह एक 5-6 देशों का संगठन है जहां पर रबड़ उगाई जाती है या रबड़ पैदा होती है। ये कौन कौन से देश हैं? कैमरून, कोटेडी, आइवर, यूरोपीय संघ, इंडिया, नाइजर, रूस, सिंगापुर और श्रीलंका। इन देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है जो कि रबड़ के अध्ययन के लिए है, जिसका मुख्यालय है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है G अशोक कुमार। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है पहली बार क्रिएट की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विनीत जोशी को। इससे पहले मनोज आहूजा थे जो कि अब रिटायर हो गए हैं, इनकी जगह पर विनीत जोशी नए आए हैं।
अगला क्वेश्चन है TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है इसके समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो कि वर्तमान में नेपाल देश में भारत के एम्बेसडर हैं। अब ये भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। इससे पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि अब रिटायर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कुछ प्रमुख भारत के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के नाम याद रखने हैं। जैसे वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा जो कि हाल ही में नए बने हैं, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है BK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है, भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने जो कि अब रिटायर हो रहे हैं। इनकी जगह पर भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। अगला क्वेश्चन है इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत का एक स्पेस संस्था है, इसके नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है डॉक्टर S सोमनाथ को। इसरो जिसे हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को भारत की स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है। तो ओपेक के नए महासचिव बने हैं हैथम अल-घिस। हैथम अल-घिस जो कि कुवैत देश से आते हैं। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक जो दुनिया की प्रमुख तेल निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं उनका एक संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसकी स्थापना होती है 1960 में। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ONGC कंपनी जो कि भारत की एक महारत्न PSU कंपनी है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा CMD बनी है अलका मित्तल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की जो एजेंसी है यूनिसेफ के प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ की प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, इसकी स्थापना होती है 1946 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है अलका उपाध्याय। ये दो क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। NHAI के अध्यक्ष के तौर पर अलका उपाध्याय को, जबकि ONGC की अध्यक्ष के तौर पर अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है भारत पर्यटन विकास निगम इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ITDC के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्बित पात्रा को ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, जिसका मुख्यालय है दुबई में, इसके नए सीईओ बने हैं जियोफ एलार्डिस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी साल जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कोल्ज। इन्होंने एंजेला मर्केल का स्थान लिया है। एंजेला मर्केल जो कि पिछले 10-12 साल से जर्मनी की चांसलर थी, इनकी जगह पर अब नए जर्मनी के चांसलर बन गए हैं ओलाफ स्कोल्ज। ये जो नियुक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे हम एआईआईबी के नाम से जानते हैं, एआईआईबी के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत के उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन, जो कि चीन देश से हैं। मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। इसकी स्थापना होती है 16 जनवरी 2016 को। वर्तमान में एआईआईबी के मेंबर देश हैं 105 देश। तो इस प्रकार से मैंने सभी महत्वपूर्ण लेटेस्ट नियुक्तियों को कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।